एक मिनट आओ, एक मिनट आओ, धीरे धीरे भाई साहब, आप हमारा माल धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा है भाई। आप बस ठीक है, बहुत ठीक है। विवेक सर, विवेक जी नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी विवेक जी कटारा अपना नामांकन करने जा रहे हैं और उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। तो बातचीत के इसी दौर में विवेक जी कटारा साहब हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे स्वागत है सर आपका। पार्टी ने आप पर फिर से भरोसा जताया है, आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 100% अभी हमारे कार्यकर्ता या आज उदयपुर के पूरे उदयपुर को जाम करेंगे। जिस तरह से उत्साह है, पिछले 10 साल से हम लोग सत्ता से बाहर हैं, एमएलए हमारे सीट पर नहीं बन पा रहा है। तो इस बार कार्यकर्ता और सभी युवा, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं सब इस बार बहुत ही ज्यादा जोश में है और सबने ठानी है कि सीट इस बार भारी मतों से जीता के भेजेंगे। तो भारी मतों से जीत को लेकर आश्वस्त है, पर कहीं ना कहीं जो 20 वार्ड लगते हैं उसमें हमेशा कांग्रेस मजबूत नहीं रह पाती है। क्या इस वर्ष उन 20 वार्डों पर ज्यादा मेहनत की गई है? या निश्चित तौर से इन 20 वार्डों में हमने हमारी महिला शक्ति को जोड़ा है, युवाओं को जोड़ा है और प्लस जो हमारी गहलोत सरकार के हमारे बहुत सारे जो आवासीय पट्टे थे, जो हमारे शहरी क्षेत्र में रहते थे उनको नगर निगम के माध्यम से हमने आवासीय पट्टे दिए और जो दूसरे जो शहर से बाहर है उनको यूआईटी से आवासीय पट्टे दिए। इस बार शहर की योजना, हमारी गहलोत सरकार की योजनाओं का भी खासा प्रभाव है और निश्चित तौर से इस बार शहरों की हमने पूरी फौज नए कार्यकर्ताओं की खड़ी की है, जिसके माध्यम से इस बार हम वार्डों में भी अच्छी मजबूती करके वार्डों में भी जीतेंगे। मैं बोल रहा हूँ। शिक्षाविद हैं आप, शिक्षा का कितना प्रभाव रहता है राजनीति के अंदर? शिक्षा का प्रभाव राजनीति के अलावा सभी में रहता है और शिक्षा से एक विजन आता है। एक विजन जो है एक किसी भी इलाके को सुधारने के लिए, अब भविष्य में इलाके में क्या होना चाहिए, शिक्षा को लेके, टूरिज्म को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके, युवाओं की नौकरियों को लेके और तो ये सारी चीजें जो है ये जो विजन जो बनता है ये शिक्षा से ही बनता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरे में जो शिक्षा के लेके जो मेरे में एक जो टैलेंट है और जो क्षमता है उसका पूरा लाभ मेरे आने वाले समय में मेरे विधानसभा को मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। कंधों पर काफी दारोमदार है, क्योंकि आपके पिताजी एक बहुत ही अच्छे और सच्चे जनसेवक रहे। उनसे प्रतिस्पर्धा है आपकी, मतलब उनके नाम को बचाए रखना ये जिम्मेदारी है। क्या उस मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे? जरूर जरूर 100%। जिस तरह से कार्यकर्ताओं के मैं दिल में बसा हुआ हूँ, कार्यकर्ताओं की भावना मेरे लिए है, युवाओं का जिस तरह से मैं साथी बन के इन 5 सालों में चुनाव हार के भी मैं निरंतर 5 साल युवाओं के साथ खड़ा रहा, के कंधे से कंधे मिला के उनके हर परेशानी में, दुख में उनके साथ खड़ा रहा। तो निश्चित तौर से खेमराज जी कटारा के अधूरे सपने मुझे पूरे करने हैं और वो मैं हर हाल में पूरा करूंगा, ऐसे मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। एक मुख्य सवाल आपसे, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं आज, चैनल के माध्यम से एमएलए की फुल फॉर्म बताएं। एमएलए के फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो शिक्षाविद है, इसका सबूत भी इन्होंने दिया और एमएलए की फुल फॉर्म भी बताई। तो अब आपको मिलाएंगे कुछ कार्यकर्ताओं से कि उनमें कितना जोश है। भैया नाम बताएं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल, जो हमारे कार्यकर्ता जो भैया के लिए लगे हुए हैं तन मन से, गांव में, ठाणी में, शहर के अंदर, तो हम बुद्ध लेवल के बहुत मजबूत करेंगे और भैया को बहुत भारी बहुतों से जिता के पीछे लाएंगे जी। कुछ जी, राजकुमारी जी मैनरी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या रुख है महिलाओं का, महिला शक्ति किसके साथ है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जिस वार्ड 22 की पूर्व पार्षद रही हूँ, जिसके 3 टुकड़े हैं हुए, वार्ड 32, वार्ड 27 और वार्ड 26, तीनों वार्ड में मैं 5 साल से हमारे भैया जी के लिए बराबर फील्डिंग कर रही हूँ। जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई शहरी वार्डों का क्या होगा, तो 3 वार्ड तो मेरे वार्ड में आ रहे हैं। तो हम निरंतर 5 साल से दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं और हमने विश्वास उनका जीत रहे हैं। और भैया जी हमारे विवेक जी कटारा जूझारू है, विवेक जी कटारा बिल्कुल विधायक के काबिल है। ऐसा नहीं है कि नहीं, शिक्षाविद है, सभी जानते हैं। अब दोग लगना, प्रणाम करना वो जमाना गया, लोग बाग बहुत जागरूक हो गए हैं
और वो अब दो लगने वाली प्रणाली को नहीं मानेंगे, वो अब विकास को चाहते हैं। और जैसा कि मेरे को बताया, मैं जब वार्डों में गई, उन्होंने कहा कि मैडम ये हमने 10 साल कर दिए बर्बाद और ये 5 साल तो हमने बहुत करे हैं, हम विवेक जी को लाएंगे। मैं अपने तीनों वार्डों में इनकी जोर शोर से मीटिंगें करवाऊंगी और मैं तीनों वार्डों से इनको अच्छी लीड दिलाऊंगी। तो महिलाओं में खासा उत्साह है, महिलाओं में खासा उत्साह है। महिला शक्ति भी इस बार चाहती है कि बदलाव हो। कुछ और महिलाओं से जानेंगे। मैडम आप बताएं कि कितना उत्साह है कटारा साहब के नामांकन में, आज इतने लोग यहाँ पर आए हैं, कितना उत्साह है लोगों में? मैं शारदा मीणा, कांग्रेस सेवा दल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। हमारे प्रत्याशी विवेक जी कटारा बहुत ही अच्छे काम जुझारू है और इन्होंने कोरोना वायरस में भी बहुत सेवाएं दी और अभी कांग्रेस सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना इतनी लोगों को लाभान्वित किया, चिरंजीवी योजना और बीमा वाली, और इधर से 100 यूनिट फ्री करवाया और हर वृद्धा विधवाओं को 1000 रुपये भी मिल रहे हैं और बहुत ही लाभान्वित किया है लोगों को, लोगों का काम किया है। विवेक जी कटारा इधर से लोगों का दुख सुख में हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, बहुत काम किया और भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगे। मैडम आप बताओ, क्या भारी मतों से जीत रहे हैं? बिल्कुल, विवेक जी हमारी महिला शक्ति और पूरा ग्रामीण भैया के साथ है और भारी मतों से जिता के लाएंगे, क्योंकि भैया जी की एक खासियत है, वो एक दिन काम नहीं कर रहे, 5 साल से वो लगे हुए हैं और हर महिलाओं के और हर दुख सुख में हमारे खड़े रहते हैं। इसलिए हर समस्या का समाधान निकालना करना उनका काम है और गहलोत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब लाके सब पब्लिक को लाभ दिलाया और आज सब लाभान्वित हो रहे हैं और भैया को भारी मतों से हमने प्रण कर लिया है कि उनको जीता के लाएंगे। भैया को जिता कर लाएंगे। ये गांधी टोपी वाले भाई साहब हमारे साथ है। सर आप बताओ, क्यों आपने जिताओगे क्या? मैं सेवक हूँ उनको। चलो आप बताएं मैडम। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे भैया को जो टिकट मिला है वो हमारा सार्थक होवे। बस हमको भैया को जिताना है, क्योंकि भैया हमारे हमेशा मतलब काम करते रहते हैं निरंतर, सबकी सुनना करना, मतलब यूँ ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी की सुनते नहीं है और काम नहीं करते हैं, नहीं, बराबर। मैडम विवेक कटारा, मतलब कटारा परिवार बहुत ही अच्छा है। मतलब हम ये चाहते हैं कि विवेक भैया बहुत अच्छे वोटों से मतलब वो जीते और निकले, बस हम यही कामना करते हैं। तो सब कहना चाहूंगी, देखिए ये गरीब की पार्टी है और हम इनको जिता के लाएंगे। इस समय अगर कोई है सुनने वाला गरीब का तो कांग्रेस पार्टी है और हमें उनको लाना है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की सुनती है, सही है? बिल्कुल सही है और विवेक भैया सबकी सुनते हैं, हर गरीब की सुनते हैं, हर वार्ड में जाके वो प्रचार प्रसार करते रहते हैं। हारने के बाद भी उन्होंने 5 साल पूरा दिया है, अभी जीतेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक बार सभी विवेक कटारा जिंदाबाद का नाम। विवेक कटारा जिंदाबाद। चलो कटारा कुछ और भाऊ जी आप बताओ, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं केसी जोशी, पूर्व मुख्य संगठक कांग्रेस सेवा दल। सर आवाज कम आएगी, आप दूर रखेंगे। हाँ, पूर्व मुख्य संगठक कांग्रेस सेवा दल और विवेक जी कटारा भारी मतों से उदयपुर ग्रामीण की सीट से जीतेंगे। उसका रीजन ये है कि खेमराज जी कटारा साहब ने, स्वर्गीय खेमराज जी कटारा साहब ने अपने कार्यकाल में इन्होंने जो एनीकट और जितना विकास के काम कराए हैं, मैडम सचिन कटारा ने जो विकास के काम करवाए हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के वर्तमान में मैडम सचिन कटारा प्रधान भी हैं कांग्रेस की नीतियों में, अशोक गहलोत की नीतियों में, और उन्होंने जो स्कीमें गरीब वर्ग के लिए जो स्कीमें चालू की हैं उसको बरकरार रखने के लिए कांग्रेस और भाई विवेक कटारा हमारा भतीजा वो भारी मतों से जीतने की पूरी अपेक्षाएं हैं। भाऊ जी आप बताओ, भारी मतों से जीत रहे हैं क्या विवेक जी? बिल्कुल, मैं सांवरलाल वारी, इंटर का अध्यक्ष, जामरगुड़ा माइन से भारी मतों से, जामरगुड़ा माइन से लगेगा पूरा बेल्ट सज्जन कटारा और विवेक जी के साथ में पूरा समर्थन है। पर जामर कोटरा वाले तो विरोध भी तो कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, मांगे हो ना? वो जामर कोटा नहीं मांगा, वो तो जावर माइंस का है।
जावर माइंस हाँ, वो जामरगोड़ा के नेता नहीं, ये भी तो वो इंटर के है, कोई मतलब नहीं, आगे वो भी साथ में आ गए। वो भी समर्थन में आगे आगे। एक ये जुझारू कार्यकर्ता किशन जी डांगी हमारे साथ है। डांगी जी आप बताओ जी 5 सालों तक आपने लगातार फील्ड में उनके साथ रह के मेहनत करी है, जी अब जीत का स्वाद चखेंगे कि नहीं? बिल्कुल 100% चक रहे हैं और बिल्कुल जीत रहे हैं। जीतोगे? जी पक्की बात है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो युवाओं में भी काफी जोश है सर, आप बताएं। बिल्कुल पार्टी जीत रही है, विवेक कटारा जीत रहे हैं। 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने पूरी राज्य के लिए बहुत काम किया है और विवेक भैया एक दिन भी नहीं बैठे हैं और कंधे से कंधे मिला के हमारी पूरी युवा टीम उनके साथ लगी है और विवेक भैया जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं और जीतेंगे। तो बातचीत के इसी दौर में निर्भय सिंह जी हमारे साथ है। निर्भय सिंह जी उप सरपंच तो है आप, क्या इस बार विधायक भी बनाएंगे विवेक जी को? बिल्कुल बनाएंगे सर। पिछले 10 सालों से जो उदयपुर ग्रामीण की जनता परेशान है, एक ऐसे नेता का चुनित कर दिया कि जो सिर्फ एक चरणों में लौटने की आदत है और विकास कुछ हुआ नहीं। ऐसे नेताओं से चुनने से कोई फायदा नहीं। पूरी उदयपुर ग्रामीण परेशान है पिछले 10 साल से। इस बार हम तय दिल से आप सब हम युवा साथी मिलके ये तय किया है कि एक ऐसा नेतृत्व विवेक कटारा जो एक युवा नेता है, पढ़ा लिखा है और बहुत ही जुझारू और समझदार है कि उदयपुर ग्रामीण को बिल्कुल ही 100% जीत दिलाएंगे। हमारी इस पूरी सरपंच ग्रुप जितने भी है गांव में, सभी सरपंच ने निर्णय लिया है कि चरणों में लौटने से विकास नहीं होता है। विकास विधानसभा से ये तो अपनी संस्कृति का प्रतीक है ना। खाली संस्कृति से सर कुछ नहीं होता है। विकास गांवों में सड़कें बनानी पड़ती है, पानी की समस्या है, एक सड़क पे कुत्ता भी लौटता है तो ऐसे लौटने से विकास थोड़ी होता है। कुत्ते को रोटी खिलाते हैं वही सड़क पे लौटता है, तो सड़क पे लौटने से विकास नहीं होता है। चरण पकड़ से ये संस्कृति है, हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू धर्म की संस्कृति पे ही है, लेकिन संस्कृति के साथ साथ विकास बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाऊ जी, विकास बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है तो कितना इंटरव्यू चाल रहे, 2 मिनट साइड में तो रहो। हाँ भाई साहब आप बताओ, विकास कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। विकास के बिना हमारे काम अधूरे हैं, अधूरे हैं, अधूरे हैं, बहुत अधूरे हैं। चल रहे हो बिना है परेशान चल रहे हो? 10 सालों में परेशान हो गई, परेशान हो गई 10 साल में लोगों चलने के। लालू राम जी हमारे साथ है सर, आप भी दावेदार थे, बिल्कुल था। अब साथ में है क्या? बिल्कुल साथ में हूँ, बिल्कुल साथ में हूँ, दिल से भी और मन से भी। दिल से और मन से दोनों से। और हमारे लिए व्यक्ति कोई विशेष नहीं है, पार्टी सबसे विशेष है, महत्वपूर्ण है। पार्टी ने जो राजस्थान सरकार ने इस 5 वर्ष में जो काम किया, वो एक्चुअल में गरीब किसान लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई थी, वो योजनाएं दैनिक जीवन में काम आने वाली योजनाएं हैं और उस योजनाओं को हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी लेके जाएंगे और उससे लोगों को बहुत फायदा होगा और उससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा और वो हमेशा आगे चलते रहेंगे। और ये ही हमारी भावना है कि हम कांग्रेस पार्टी ने जिसको भी चुनिंदा करके प्रत्याशी बनाए हैं, उसको हम तन मन से उसका साथ देकर उसको विजय बनाएंगे। धन्यवाद। तो लालू राम जी भी साथ में आ चुके हैं, तो जीत की इक्वेशन बिल्कुल नजदीक बैठती हुई है। कुछ और लोगों से जानेंगे। मैडम काफी देर से कांग्रेस का झंडा पकड़ रखा है, क्या कांग्रेस जीत रही है क्या? 100% जीत रही है। भैया ने 5 साल तक लगातार फील्ड में काम किया है, हर एक इंसान का एक जो भी फोन करता है उसका हर काम किया है भैया ने, और हमेशा मेहनत और लगन से काम किया है। तो 100% भैया की जीत तो 100% है। भैया की जीत 100% है। तो बातचीत के इसी दौर में यूथ कांग्रेस के करता धरता यशवंत जी चौधरी हमारे साथ है। सर आप बताओ, युवाओं का रुझान किस ओर है? इस बार युवाओं का रुझान कांग्रेस की तरफ, पूर्ण रूप से कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, उसमें एक गरीब आदमी तक धरातल पे पहुंची है योजनाएं। इसलिए इस बार युवाओं का, मजदूरों का, किसानों का, सभी का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और उदयपुर ग्रामीण में जो वर्तमान में विधायक है, उसकी स्थिति ये है कि एक विधायक होके उसने कोई काम नहीं किया, इसलिए उसे लोगों के पैर पड़ने पड़ते हैं। ना छोटा हो बड़ा कुछ नहीं देखता, पैरों में घुस जाता है। इस तरह का विधायक है, कुछ काम नहीं किया उसने। 10 सालों में लोगों को गुमराह किया है, बस सिर्फ पैर पकड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आज हमारे गाँव में खारवा चाल तो उमड़ा की मेन रोड देखो, उसकी हालत है कि अगर वहां से खारवा से डिलीवरी वाली औरत निकले तो रास्ते में डिलीवरी हो जाए।
ऐसी स्थिति है इस फूल सिंह मीणा की। मतलब टोटल मिलाने बात यह है कि रास्ते में आप निकलो, भाभी जी और झापा, रास्ते में बन जाओ पापा। यही स्थिति है, यही स्थिति है। इस बार उदयपुर ग्रामीण की जनता ये मानस बना चुकी है कि फूल सिंह मीणा जहां से आया है वहां उसकी पैकेजिंग हो जाएगी, कोटा भेज दिया जाएगा उसको। और इस बार विवेक कटारा थोड़ा सा सम्मान देवे आप, फूल सिंह जी बोले आप। हाँ, फूल सिंह जी सम्मान उन्होंने अगर जनता को दिया होगा तो हम भी देंगे। उन्होंने कभी किसी जनता को सम्मान ही नहीं दिया है तो हम क्यों देंगे। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और ग्रामीण से हम पूर्ण बहुमत से विवेक कटारा जी जीत के विधानसभा में जाएंगे। पूर्ण बहुमत से जीत कर जाएंगे, क्या आश्वस्त है पूर्ण बहुमत को लेकर? स्वास्थ्य हैं? स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं, आश्वस्त। स्वस्थ हो, तुम्हारे बल्ले बल्ले एकदम तगड़े हैं। तो हमारे वो तो उसके पास जाओ, साहब के पास। यहाँ के नहीं है। अरे यहाँ के नहीं है। चल आप बताओ भैया। वो ये यार, अरे आप बता दो ना, आप तो यहाँ के ही हो ना। क्या बताओ ना, वो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से जीत हासिल होगी। बिल्कुल होगी, 100% होगी, 100% 100% होगी। चलिए, कुछ और साथी हमारे सर। हाँ आप बताओ। सर, हमारे उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत वर्डा है, 10 साल से उन्होंने एक भी काम नहीं करवाया। लोगों में इतनी नाराजगी है, लोग इतना तक कह रहे हैं कि फूल सिंह जी आते हैं किसी को धोख लग जाते हैं और बच्चों के केक काटने के एमएलए है। उसके अलावा विकास के नाम पे आज तक 10 साल में कभी कुछ नहीं किया। जनता में रोष है, अब की बार आएगी हमारे एरिया में तो जनता उनको जवाब देगी। और विवेक जी कटारा अब की बार अच्छे मतों से, भारी मतों से विजय होंगे, युवा है और काम करते। विवेक जी अगर नए एमएलए नहीं भी थे तो भी 5 साल तक लोगों की इतनी सेवा की जो लोग उनको याद करते। 5 साल तक एमएलए ना रहते हुए भी लोगों की सेवा करी, इसलिए याद करते हैं। अध्यक्ष जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह जी हमारे साथ हैं। आप बताओ जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त है हम। जो गहलोत सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने राज्य के अंदर जिस तरह की नीतियां दी, जिस तरह की कल्याणकारी योजनाएं दी, उससे आम जन में बहुत विश्वास है और आम जन में बहुत खुशी की लहर, खुशी का माहौल है। तो 100% राजस्थान के अंदर फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जावेद भाई, युवाओं के चाहिए, जावेद भाई हमारे साथ हैं। जावेद भाई, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी कह रहे हैं पूरे राजस्थान में सरकार बन रही है और विवेक कटारा जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। राजस्थान में सरकार बन रही है, विवेक जी कटारा चुनाव जीत रहे हैं, उदयपुर संभाग कांग्रेस पार्टी जीत रही है और राजस्थान में सरकार बन रही है। राजस्थान में सरकार बन रही है और उदयपुर पूरा संभाग जीत रही है। हाँ, संभाग जीत रही है कांग्रेस। राजसमंद भी जीतेगी, राजसमंद भी जीतेंगे, उदयपुर शहर भी जीतेंगे और चित्तौड़ भी जीतेंगे। चलिए, तो इतने आश्वस्त हैं। भैया नाम बताओ। बहुत ही अशोक जी की जो स्कीम है, जो शिविर में जो शिविर लगा है, उसका बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है और संभाग में ज्यादातर सीटें हम जीतेंगे। उदयपुर विधानसभा ग्रामीण तो जीत ही रहे हैं, उदयपुर शहर उसके साथ आसपास की सभी सीटें हम जीतेंगे, सभी सीटें जीतेंगे। रिजवान खान साहब आ गए हैं। रिजवान जी, गलत बाद में मिलना, पहले तो ये बताओ कि जीत मुकम्मल होगी कि नहीं इस बार? राजस्थान के अंदर जीत, अशोक जी गहलोत जी ने जो काम किए हैं, जो योजनाएं लागू की है, उसका रिजल्ट आपको 3 तारीख को दिखेगा और 100% राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में नहीं, अभी हम उदयपुर की धरा पर खड़े हैं, तो उदयपुर की बात बताएं आप। उदयपुर की दोनों सीटों पर कांग्रेस की क्या पोजीशन है? दोनों सीटों में कांग्रेस अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। अच्छे मतों से बिल्कुल अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। युवाओं का रुझान है कांग्रेस की तरफ। युवाओं का रुझान शहर में और ग्रामीण में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस ने भी जो टिकट दिए हैं उसमें युवाओं के 40% टिकट यूथ कांग्रेस को दिए हैं और युवाओं को टिकट दिए हैं, तो अच्छा संदेश है युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए अच्छा संदेश है। शंकर जी चंदेल साहब हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, उदयपुर शहर, ग्रामीण और शहर और उदयपुर संभाग जो भी 28 सीटें, 28 सीटों से 28 सीटें हम लाकर रहेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने जो योजना चलाई है, आज बुजुर्ग देख लो, बुजुर्ग आदमी को देख लो, जवान आदमी को देख लो, बच्चे को देख लो, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, माता बहनों अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। जिस तरह से अशोक गहलोत ने जो योजना चलाई है, अभी 7 जो योजना अशोक गहलोत ने जी ने चलाई है, जो 1 करोड़ परिवार को 500 रुपए में गैस की टंकी देने का काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने हर फील्ड में, आज स्वास्थ्य को देख लो, शिक्षा को देख लो, रोजगार को देख लो, हर फील्ड में कोई भी फील्ड बाकी ना। बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं रहा है कि वो उस विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट के पास में बोलने का शब्द नहीं है अशोक गहलोत के लिए, सरकार के खिलाफ। तो आप हमारी जीत सुनिश्चित है और राजस्थान में हम भारी 125-130 सीटों पे सरकार जीत कर सरकार बनाने वाले हैं। 125 सीटों का दावा कर रहे हैं आप? जी।
राजस्थान में 100, मैं तो बल्कि बोल रहा हूँ 125 ही नहीं, हम हो सकता है कि 150 सीटों पे भी कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, आप बताइए मुझे, किसको भी मुझे बताए कि इतनी योजना पहले, इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने चलाई है क्या? काम नहीं किया अशोक गहलोत ने, किस फील्ड में काम नहीं किया? जब हम सर्वे करते हैं तो वो कहते हैं हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, हमें तो विकास चाहिए। जो बीजेपी के अंधभक्त, आप सुना अंधभक्त कौन किसको बोलते हैं? वो अंधभक्त है, उनकी आंखों पे पट्टी बंदी है। अंधभक्त को पास जाओगे तो अंधभक्त यही बोलेगा, उनके खिलाफ ही बोलेगा, मगर उनके परिवार वाले, उनकी माता बहनों, उनके रिश्तेदारों से पूछो वो क्या बात करेंगे। उनकी माता जी जो फोन ले रही है, जो एंड्रॉइड फोन चलाने को सीख रही है, कितनी खुशी की बात है। उनकी माता जी तो फोन लेने के लिए लाइक अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो एंड्रॉइड फोन दिया, आज स्मार्टफोन दिया, हम योजना के बारे में समझ सकते हैं, हम ऑनलाइन बिल जमा करा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। उन्हें पूछो, अंधभक्त के पास जाओगे, अंधभक्त ही है। मतलब जनारा पिताजी तो लाइनों में खड़ी है, राशन रही न बनारा बच्चा स्टेटस नागरा मोदी जिंदाबाद। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिताजी माताजी जहाँ लाइन में लगे हुए हैं और जो योजना का ले रहे हैं, आज राशन की योजना ले लो, जो चिरंजीवी योजना आज अस्पताल में, जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पे जाकर देखिए कितने साइड में अस्पताल है, उन अस्पतालों में भीड़ देखिए, और कितने स्वस्थ, जिस परिवार के लोगों के पास में इलाज कराने के पैसे नहीं है, बड़ी जांच कराने के पैसे नहीं है, वो जांच फ्री में करवा रहा है। और वो माता बहने, जो बुजुर्ग है, वो बोल रहा है अशोक गहलोत जी आपने जो योजना चलाई है, जो चिरंजीवी योजना चली है, उसकी बदौलत अशोक गहलोत जी सरकार रिपीट होगी और कांग्रेस का हर विधायक जीतेगा। कांग्रेस का हर विधायक जीतेगा। भाई साहब, संपूर्ण विकास आप में दिख रहा है, क्या उदयपुर ग्रामीण में विवेक जी के नेतृत्व में विकास होगा कि नहीं? 100%। 100%। अब की बार चुनाव जीते 100%। माइक काम नहीं है। सर आप बताएं, क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी विवेक जी के नेतृत्व में? 100% जीतेगी और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जो योजनाएं हुई अशोक जी गहलोत की, उसके आधार पे पूर्ण बहुमत 120 से 150 सीटें 100% आएगी राजस्थान में। पूर्ण बहुमत के साथ आएगी कि हमारे पत्रकार साथी हमारे साथ है। सर आप बताएं, आज कांग्रेस का उपन्ना उड़ा है, क्या वजह रही? मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता ही हूँ और मैं पत्रकार नहीं हूँ, और पूर्ण मत से कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि भैया ने कोरोना काल में जो लोगों की मदद करी है ना, उस समय में बहुत से नेता घर बैठ गए थे, लेकिन विवेक जी ने लोगों के घर से बाहर निकल के लोगों की घर जा जाके हर चीज से मदद की, दवाओं से लगे, तो कहीं न कहीं उनको दुआएं जरूर मिलेगी। दुआएं जरूर मिलेगी। जीत के इसी दौर में सुखबीर जी कटारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आप बताएं कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और जीतेंगे हम लोग, और जीतेंगे भी। 2 दिन पूर्व में ही करवा चौथ किया, क्या इस बार आपने मांगा था, जीत का मंत्र मांगा था इस बार? बिल्कुल मांगा है, और सभी देवताओं से हमने 2 ग्रह के मांग लिया है, और मुझे अपने पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, मेरे साथियों पे पूरा भरोसा है, इस बार हम पूरी निश्चित तौर पर जीतेंगे। सुपर। विवेक जी के छोटे भैया भी हमारे साथ है। सर आप बताएं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 100% है, क्यों नहीं जीतेंगे? मतलब गहलोत सरकार ने इतने काम दिए हैं, पूरे प्रदेश की जनता इतनी खुश है उनसे, और विवेक जी वैसा भी पूरा 10 साल से लगे हुए लोगों के बीच में, जो भी मतलब ना दिन ना रात कुछ नहीं देखते हैं, वो लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, तो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। 100% जीत को लेकर आश्वस्त है। सर आप बताएं, आप कितने आश्वस्त हैं जीत को? 100% आश्वस्त है, जीतेंगे विवेक जी, उन्होंने बहुत काम किया है गांव क्षेत्रों में, इसलिए विवेक जी जीतेंगे इस बार। तो काका के साथ खड़े हैं चाचा, काका से बात करेंगे। कमल जी काका, सबसे पहले तो ये बात बताएं कि जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 101% बिल्कुल जीतेंगे, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं। काफी विरोध हुआ बाहरी प्रत्याशी का उदयपुर शहर में, पर कल शाम को एक आपकी फोटो वायरल हुई, जिससे ये स्पष्ट संदेशा हो गया कि अब कमल काका कांग्रेस के साथ ही है। मैं तो जन्मजात कांग्रेस के साथ, चौथी पीढ़ी हो गई है मेरे प्रजामंडल से, हम तो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस जीतेगी, और इसमें कोई नहीं है। हमें ये सीट एन केन प्रकट निकालनी है, अगर विदेश से भी कोई कैंडिडेट लाना पड़ता तो हम कैंडिडेट लाके सीट को जीतते। मतलब माइकल जॉन फ्रॉम अमेरिका भी आता तो उससे भी जिता कर देते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी का कोई भी आता है उसको 101% जिताते हम। हमें एन पेन ये सीट कांग्रेस की झोली में डालनी है, उदयपुर शहर की, और हम डाल के रहेंगे कांग्रेस की झोली में। जनता दरबार में काफी हीरो रहे आप। बिल्कुल। आप बताएं कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 101%। कोई भी दुनिया की ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती। 80 ताकत लाग जाएगा। बिल्कुल लगी है,
दुनिया की कोई ताकत हमारे को जीतने से नहीं रोक सकती। अब नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। पक्की बात है, पक्की बात है। चैनल पे घोषणा कर सकता हूँ मैं। चलो घोषणा करो। घोषणा, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, विवेक कटारा जीतेगा। लपड़ो नहीं बढ़ जाए। 100% तैयार हूँ। नाम क्या है आपका? जगदीश नागदा। जगदीश जी नागदा ने घोषणा करी है कि विवेक जी कटारा कितने वोटों जीत रहे हैं? 11 वोटों से। 11 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। बातचीत के इसी दौर में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज जी श्रीमाली हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि काफी तादाद में मजदूर संघ के लोग उदयपुर ग्रामीण के एरिया में रहते हैं। इस बार क्या रुझान है लोगों का कांग्रेस के प्रति? ये उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र स्वर्गीय खेमराज जी कटारा की कर्मस्थली रही है और खेमराज कटारा जी एक आदिवासियों के ऐसे युवा नेता थे जिनकी पहचान देश और प्रदेश में थी और इस वजह से उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र जिसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ फैक्ट्री है और वहाँ इंटक की यूनियन है और हमारे सभी साथी वही काम करते हैं, तो पूरा इंटक और कांग्रेस का चूली और दामन का साथ है। इसलिए जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें मजदूर वर्ग की भागीदारी, इसलिए हमारा नैतिक दायित्व है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से जो जनता की सेवा की गई है और उससे हम वापस सरकार लाकर हमारे छोटे भाई विवेक कटारा को भारी मतों से जीताकर विधानसभा में भेजेंगे। आप भी प्रबल दावेदार थे मावली से, पर पार्टी ने पुष्कर जी पर पुनः भरोसा जताया, तो क्या मावली में भी जीत को लेकर आश्वस्त है? 100% मावली की सीट भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये तो एक टिकट मांगने का सभी का अधिकार होता है और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि राजस्थान के प्रदेश में 21 आदमियों की चुनाव संचालन समिति बनाई, उसमें मुझे मौका दिया है, तो मुझे तो पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए निकलना पड़ेगा। तो मुझे एक विधानसभा से बजाय 200 विधानसभा में काम करने का पार्टी ने जो मौका दिया और मेवाड़ से एकमात्र मुझे लिया है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा पुष्कर टांगी भारी वोटों से जीतेंगे। आपको जो मौका मिला उसके लिए उदयपुर न्यूज की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। मयूर अलबेला का काम ऐसे ही चलता रहे और जनता की भावना, जनमानस के विचार और हमारे राजनीतिक दलों की उथल पुथल बराबर आप लोगों को बताते रहे। धन्यवाद। उदयपुर कार्स, उदयपुर का सबसे भरोसेमंद प्री ऑनेड कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट यूज्ड कार्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की कारें फाइनेंस सुविधा और एक्सचेंज सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार, तो इस त्योहारी सीजन में एक बार जरूर पधारे उदयपुर कार्स, शुभागपुरा, सॉफिट रोड, शुभ केशर गार्डन के पास। मोबाइल नंबर 7014167424, 9414239075, 9828492486। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, प्लाईवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहार के सीजन में 15% की छूट के साथ पाए 5 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर और 7 से 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल और वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल वुड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध है। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738, 7439121212। हेल्पलाइन नंबर 6350095198।